जी तो माई यूट्यूब फैमिली, अब मैं जाने लगी हूँ भाभी के साथ बाजार। मैंने अपनी भी ड्रेसेस की लेसेस लेनी हैं। फाइनली आज जो है वो कितने दिन से मुझे कह रही थी, कल भी हमारा प्रोग्राम बना लेकिन हम नहीं जा सके। लेकिन आज अब हम जा रहे हैं। भाभी ने लेंजेस भी लिए थे, ट्रांसपेरेंट लेंजेस थे वो, लेकिन जब भी लगाती हैं न्यू लेंजेस हैं बिल्कुल, तो उनकी आंख बिल्कुल रेड हो जाती है और लगाए नहीं जाते। तो मैं कह रही थी कि जाके वो भी वापस करवाएं और देखते हैं कि वो आदमी वापस करता है या नहीं। और मेरे भी ड्रेसेस की लग रही अच्छी अच्छी लेसेस आ रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अब बाज़ार भी 10 मिनट की मुसाफत पे है, लेकिन यह है कि कोई बात नहीं, वॉक हो जाएगी थोड़ी सी। बाकी यह है कि मैं आपसे मिलती हूँ आके वापस। सो फाइनली मैं भी भाभी के साथ चली गई थी लेसेस वगैरह लेने के लिए और आ गई, वरना तो मैं घर में भी पड़ी रहती। और यहाँ पे शुक्र है सारी लेसेस मेरी हो गई। बस ये है कि एक दुपट्टा रह गया पीको वाले के पास। एक तो जहाँ भी चले जाओ, जिस भी दुकान पे चले जाओ, माशाल्लाह इतना रश होता है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। चाहे वो मोबाइल्स वाली शॉप हो, चाहे वो लेसेस वाली शॉप हो, चाहे वो दुपट्टों वाली शॉप हो, हर जगह पे रश ही रश रश ही रश। फिर कहते हैं वाकई ये सही बात है कि पाकिस्तानी अवाम गरीब है, पाकिस्तानी अवाम के पास पैसा नहीं है, लेकिन रश हर जगह पे होता है। खैर यहाँ पे हमने फिर लेसेस वगैरह मैच की। शुक्र है मेरी तो इजीली हो गई थी, लेकिन भाभी के एक सूट की लेसेस जो है वो मैच नहीं हो पाई। और मैं डिज़ाइन वगैरह अपना कुछ भी नहीं सोच के गई हुई थी, लेकिन ये शुक्र है कि भाभी ने एक पिक्चर मुझे ना दिखाई हुई थी, व्हाट्सएप पे सेंड की हुई थी, तो मुझे इतना डिज़ाइन अच्छा लगा। मैंने कहा चलो मैं भी अपने घेरे पे यही बनवा लूँगी। तो वही देख के मैंने आदमी को ही बताया कितनी लेस लगेगी, आप ही बता दें तो वो बता तो देते हैं। यहाँ से फिर हम लेंजेस की शॉप पे आ गए थे, तो वहाँ पे ना लेंजेस वाले को हमने कहा कि आपकी ये ट्रांसपेरेंट जो लेंजेस हैं बड़े ख़राब हैं, आँख रेड हो जाती है। कहाँ मानते अपनी गलती, वो तो वापस करने को इतना कोई रेडी नहीं था। लेकिन खैर तरले मिनते करके उसको हमने कहा है कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, ये तो वेस्ट चले जाएंगे। 3000 के मेरी भाभी ने बनवाया, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी बड़ी मेहरबानी है, इसको चेंज कर दें। तो वो मान तो गया, बल्ला करे कि चेंज हो जाएं। इतने से काम के लिए इतना टाइम लग गया ना, जिसकी कोई इम्तिहानी 7 बजे के गए हुए थे, 10 बज गए और खड़े हो के मेरी तो मत मारी गई थी। मैंने तो भाभी से कह दिया बस मेरी बस हो गई, अब घर चलो। तो यहाँ पे फिर हम दुपट्टे जो पीको देने थे वो आ गए हम देने के लिए। यहाँ पे मुझे कोई दुपट्टा ही नहीं समझ आ रहा था, लेकिन शुक्र है कि मेरे दिमाग ने काम चलाया। मैं इतनी प्यारी सी जिगजैग वाली ना अपनी एक दुपट्टे को लॉन के दुपट्टे में वैसे इतने ज़्यादा फैंसी तो वो होते नहीं हैं, सिंपल ही पीको करवानी होती है। जापानी पीको फिर मैंने करवाई। और फिर भाभी कही थी कि मैंने ना अपनी ईद के लिए देखनी है ज्वेलरी, तो आओ मेरे साथ ज्वेलरी की शॉप पे। यहाँ पे हम ज्वेलरी की शॉप पे चले गए थे। तो ज्वेलरी मैं तो बिल्कुल बाय नहीं करती हूँ, अगर करती भी हूँ ना तो एक बार पहनूंगी, दूसरी बार नज़र ही नहीं आएगी कि जाएगी कहाँ। तो पता नहीं क्यों मेरे से गुम हो जाती हैं चीज़ें। चाहे वो मेरी कैचर्स मैं नहीं इतनी ज़्यादा लेके आई हूँ गाइज़, और मेरे हालात ये हैं कि मेरे बालों में लगाने के लिए कोई कैचर नहीं है, तो वो कैचर्स भी पता नहीं कहाँ घूम जाती हैं, नहीं कि नहीं, और बस घूमती रहती हैं मेरी चीज़ें। खैर यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह देखी भाभी ने। जितनी देर भाभी जो है वो ज्वेलरी देखती थी, उतनी देर मैं जो है वो सामने अपनी शॉप पे चली गई थी, जूतियाँ वगैरह चेक की, लेकिन मुझे कोई इतनी खास पसंद नहीं आई। फिर ये है कि दुपट्टा हमने पिको करवाना था ईद वाले सूट का, तो वो वहाँ पे दूसरी दुकान में मुझे दुपट्टे पसंद नहीं आए, लेकिन इस दुकान पर बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे दुपट्टे पिको हुए थे। फिर मैंने भी दुपट्टा एक अपना इसको दे दिया, लेकिन हुआ ये इसने खच मार दी। इसने मैरून के बजाय ना ब्लैक कलर के टसल्स लगा दिए। तो कहता है कि ना ब्लैक कलर ही था, मेरे पास मैरून नहीं था। मैंने कहा नहीं ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसको उतारो। तो फिर उसने कहा कि चलो मंडे को आके ना ले जाना, क्योंकि मंडे को 25 कलर्स मज़ीद आने हैं, तो फिर सिलेक्ट कर लेना। अगर मैरून ना हुआ, मुश्किल है मैरून का मिलना, तो फिर कोई और कलर सेलेक्ट करके मैं लगवा लूँगी। और यार ये आईफोन क्या ही चीज़ है, मैं कहती हूँ इतनी जल्दी इसकी बैटरी लो होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इससे अच्छा तो एंड्रॉयड है। मैं हालांकि ये वाला मोबाइल इतना यूज़ भी नहीं करती हूँ, बस वीडियो बनाती हूँ और जब एडिटिंग करनी होती है तब मैं पकड़ लेती हूँ, लेकिन मोबाइल की बैटरी तो ऐसे आईफोन की जाती है जैसे सवाब का काम है। और फिर आते आते हम यहाँ पर रुक गए थे पीने के लिए गन्ने की रो, क्योंकि बुरा हाल तो हुआ था प्यास से। तो वहाँ पे रास्ते में काफ़ी चीज़ें आई, लेकिन मैंने कहा गन्ने की रो पीते हैं। फिर भाभी ने यहाँ सोडा लिया था और मैंने गन्ने की रो ली थी। इतनी ठंडी थी ना जिसके बाद सर में दर्द ही लग गई थी ठंडा ठंडा पीने से। इसलिए लोग जो है ना वो डिज़ाइनर ड्रेसेस ख़रीदना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती बाज़ारों के चक्कर, दर्जियों के पैसे, लेसेस के पैसे, फिर भी वैसा ड्रेस नहीं आ गई मैं घर। रात के बज रहे हैं 9:45। 7 बजे हम लोग गए थे और हमने बस क्या करना था, बस लेसेस लेनी थी। फिर भी इतना ज़्यादा टाइम लगा, घूम घूम के पूरा बाजार हमने भर लिया। लेसेस लेने में इतना टाइम लग गया। शुक्र ये है कि दुपट्टे पे बनवा लिए, लेकिन सारे दुपट्टे वाले कहते 2 दुपट्टे मैंने बनवाए, तो वो सारे यही कहते हैं कि लेके जाएं 15 मिनट में। तो फिर 15 मिनट हमने क्या किया, इधर उधर ज्वेलरी वगैरह देखी, जुतियाँ देखी, तो फिर भी मैंने ली नहीं कुछ भी। मैंने कहा अभी है टाइम, ले लूँगी बाद में। बाकी ये कि मैं इतना थक गई हूँ, बाबाया वगैरह उतारूँ। ये शुक्र है कि रास्ते में हम आते आते गन्ने की रो पी के आए हैं, वरना मरने वाली हालत हुई हुई थी। तो भूख अभी भी ऐसे है जैसे नहीं लग रही, एहसास ही नहीं होता भूख का, पता नहीं गर्मी की वजह से शायद भूख भी नहीं लगती। खैर यही था आज का व्लॉग, अभी ख़त्म नहीं करना मैंने।
तो है मेरे साथ। एक जूती नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। ये मुझे इतनी पसंद है जूती, पता नहीं क्यों। अब ऊपर से मैं पता करती हूँ, भाभी से छप्पा मारती हूँ, जरा देखती हूँ क्या कर रहे हैं। काफी दिन से मैं ऊपर नहीं गई। तो यहाँ क्या हो रहा है? ओह ये क्या हो रहा है? खोलो बच्चों। यहाँ इन्होंने ना यहाँ पे इस तरफ कूलर लगाया हुआ है, वैसे उनका उस दूसरे रूम में होता है। ये सही काम किया तुम लोगों ने, ये वाला कमरा भी ठंडा किया करो। इतनी आग थी, मैंने कहा इस कमरे में क्या कर रही हो? बच्चों के साथ कपड़े सिलाई लगाए हैं मैंने, टांके लगाने वाले इतने थे। अच्छा टांके लगाए हैं कपड़ों? बच्चों को भी इधर ही ले आई। क्या पकाया आज? मैंने आज करेले। यम्मी। नीचे पकी है भिंडियाँ और हाय आई लव करेले। मुझे करेले इतने पसंद है, पता नहीं क्यों। एक तो जब नहीं, मैं बाजार से होके आई हूँ। हाँ मैं बाजार से होके 10 घंटे लगा के आई हूँ। फ्रिज मैंने जरूर चेक करनी थी। मैंगोज हैं, अच्छा जी जो भी है। चलो खाना खा लिया तुम लोगों ने? नहीं खाली भी हो तो क्या हुआ, लोगों की खाली भी होती हैं, जरूरी है सबकी पड़ी भी हो, लेकिन फिर भी शुक्र करो कि आम पड़े हुए हैं। अच्छा खैर अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल शुक्र करना चाहिए, शुक्र। अच्छा तो ये है। और सुनाओ, बड़ी लिशा करी हो? इस कमरे में आई हुई। खाना खा लिया तुम लोगों ने या नहीं? बाबा के साथ खाओगे? तो अब मैं फिर नीचे सालन पका हुआ, भिंडियाँ। गली में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा गाइस। चलो अब फिर मैं ना करेले में क्या डाला, गोश्त डाला कि कीमा? खाली प्याज करेले। सीरियसली? नहीं मैंने चिकन का कीमा डाला। हाँ वही ना। बड़ा हुआ था, फिर मैंने पुरानी से करेले पकवा के डाल दिए। चलो ठीक है गाइस, यमी यमी। अब हम खाएंगे करेले कीमा और रोटियां पता नहीं पकाई हैं नीचे, अम्मी ने पका ली है या नहीं। चलो गाइस यही था आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। दुआ में आपने लाजमी याद रखना है, आप सब मेरी दुआ में याद है। अल्लाह हाफिज। हम सायों ने सोलर पैनल लगवा लिए। कहते हैं गाइस कि ये लगवा के ना तो हर कमरे का एसी चल सकता है, जितनी मर्ज़ी बिजली चलाओ, बिल वगैरह नहीं आते। ये सिर्फ चलता है सूरज से, सूरज की रोशनी से। फ़ायदा है ना वैसे, इतने इतने बिल जो देने हैं लाख लाख, तो बंदा यही लगवा ले सीरियसली।